साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं एक श्लोक लेकर आया हूं। भारतीय संस्कृति, हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार सात पुरी, सात नगर कह सकते हैं, सात शहर कह सकते हैं, सात स्थान कह सकते हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। आप लोग कई जगह गए होंगे और वो श्लोक हमारे यहां दैनिक पाठ के लिए भी बड़ा आवश्यक है। पहले श्लोक पढ़ूंगा, फिर वो सातों नगरों के विषय में संक्षिप्त विवेचन करूंगा। साथियों, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए। अरे भाई, 7 नगर हैं और अगर 2-2 मिनट बताया गया तो 14 मिनट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके अनेक साक्षात्कार में या कहीं चर्चा में लोग पूछ सकते हैं आपसे। चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। लीजिए, अयोध्या नंबर 1, मथुरा नंबर 2। अयोध्या, मथुरा, माया, माया हरिद्वार नंबर 3। मैं सबके विषय बताऊंगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी बनारस 4 नंबर, कांची, कांची पर तट तमिलनाडु, काशी, कांची, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन के नाम से, पुरी द्वारावती चैव, पुरी यहां अलग अलग मान्यता के अनुसार कुछ लोग जगन्नाथपुरी मानते हैं उड़ीसा में, और कुछ द्वारिकापुरी मानते हैं गुजरात में। पुरी द्वारावती चैव बोले सप्तैते, सप्त एते, ये 7 मोक्षदायिका, मोक्ष प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। आइए बात करते हैं एक एक करके। अयोध्या राजा मनु के द्वारा, जो राम के पूर्वज थे, उनके द्वारा बसाई गई थी। भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, और आज भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में अयोध्या का नाम कौन नहीं जानता है। बड़ी पवित्रता के साथ लिया जाता है। मैं भी गया हूं दर्शन करने, आप भी गए होंगे। न गए हो जरूर जाइए। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। भगवान राम ने स्वयं कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मुझे यहाँ के वासी, यहाँ के निवासी बहुत प्रिय हैं। अयोध्या वो नगरी है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, उनका बचपन बीता, राम राज्य प्रसिद्ध हुआ, तो पहली थी अयोध्या। मैंने अयोध्या के विषय में आप बता दिया। आप जानते हैं लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, उत्तर प्रदेश में है। एक बात और बता दें आपको, इन 7 नगरियों में मिलाकर अगर देखा जाए तो जो भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ अध्यात्म है ना, भक्ति जो है 3 प्रकार की है, शैव, वैष्णव और शाक्त। ये तीनों भक्तियों का अद्भुत समावेश है। ये हमारे पूर्वजों की कितनी महानता है कि उन्होंने एक तो राष्ट्रीय एकता, भारत दर्शन करवा दिया आपको, इसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिजवा दिया, और साथ ही साथ शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव के रूप में आप देखेंगे शिव के स्थान, वैष्णव के रूप में आप देखेंगे स्वयं विष्णु का स्थान और राम और कृष्ण का स्थान, शाक्त शिव शक्ति, शिव के साथ शक्ति का स्थान। आइए, मैंने अयोध्या के बारे में बताया। अयोध्या के बाद आता है मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो कारागार, वो जन्मभूमि आज भी कहीं ना कहीं बंधित है, किंतु कृष्ण का जन्मभूमि है। उसके बाद कृष्ण चले जाते हैं, किंतु बाद में फिर राजा बनकर आते हैं। आज भी मथुरा और वृंदावन का वो क्षेत्र देखने में ही बड़ा सुंदर लगता है। नाना प्रकार के कवियों ने, भक्तों ने अनेक प्रकार का वर्णन किया है। रसखान तो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी को तजदारों, अरे 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारों, इन आखिन सो रसखान कबों, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, अरे कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करोली करील की कुंजन ऊपर वारों। वो कृष्ण नाम। अरे मथुरा में तो गोस्वामी जी गए थे। अब देखिए, भक्त की भावना है। गोस्वामी जी ने मथुरा में भी राम को ढूंढ लिया। जिस समय गोस्वामी जी द्वारिकाधीश मंदिर में जाते हैं
और प्रवेश करते ही पता है क्या बोले? शायद ये कथा ना पता हो आपको। पता है क्या बोले? श्री राम जय जय राम, जय हो सिया राम की। लोगों ने कहा बाबा मथुरा में आए हो, यहाँ राम नहीं है। तुलसी का हाजिर जवाबी प्रत्युत्पन्न मत, वहीं पर एक दोहा लिखा था, कौन कहता है यहाँ राम नहीं है? तुलसी कहते हैं अरे मथुरा में भी राम है। सब लोग चौंक गए, कहाँ? बोले मथुरा में भी राम है। अरे यह जानत सबको, कहे मैं तो नहीं जानता। बोले लीजिए, बोले पाछिल आगिल काढ़ी ले, पहला और आखिरी निकाल लो। अच्छा मथुरा लिखिए मथुरा, पाछिल क्या है? रा, और पहला क्या है? आगिल क्या है? माँ। बोले आगिल पाछिल आगिल काढ़ी ले, वाके मुंह में सोए। और जो बाकी बचा, जो कहता है यहाँ राम नहीं है, उसके मुंह में क्या बचा? अब रा और माँ निकल गया तो बाकी क्या बचा? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मथुरा में जो बीच में थू बचा, कहते बाके मुंह में ये था। कहने को आज वहाँ मंदिर है, भगवान राम के मंदिर बनाए गए। जब तुलसी ने कह दिया था, कहा कहूँ छवि आजू की, अरे भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवय, धनुष बाण लो हाथ। आप मथुरा गए होंगे। राधे राधे। मथुरा की चर्चा करने के बाद मैंने कहा अयोध्या मथुरा माया, माया हरिद्वार। साथियों जब देवता और दानवों में झगड़ा हुआ था, संग्राम हुआ था, उस अमृत के लिए जो समुद्र मंथन से निकला था, और उस युद्ध में जब झपटा चीना झपटी शुरू हुई तो कहते हैं कुछ बूंदें वो जाकर के हरिद्वार में गिर गईं। यही कारण है 12 वर्ष में वहां भी कुंभ होता है, गंगा का तट है। अच्छा नाम ही बड़ा सुंदर है, हरिद्वार। सभी सोचा आपने? हरिद्वार, हरि विष्णु, भगवान विष्णु का द्वार है, दरवाजा है। दरवाजे का मतलब था साथियों, जब पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड नहीं था, पूरा यूपी एक था। और उस समय जब हम पर्वतीय क्षेत्र में जाया करते थे, पर्वत के, चाहे वो बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं या कहीं अन्य जाएं, तो वहीं से शुरुआत होती थी, हरिद्वार से ही बसें मिलती थीं। आज भी आप हरिद्वार में ही जाएंगे, पहले वहीं से पढ़ाई चढ़ाई शुरू होती है, वहीं से देवभूमि का प्रारंभ होता है। तो ये था निश्चित रूप से, इसी कारण कहा गया, नाम पड़ गया हरिद्वार। अरे भगवान के घर जाने का दरवाजा यहीं से प्रारंभ होता है। ये हरिद्वार है, बड़ा पवित्र है, अमृत का स्थान है, बड़ा सुंदर दृश्य है। आजकल पतंजलि आश्रम बन गया है। हरिद्वार आप गए होंगे, जाइए, निश्चित रूप से ये भगवान का, गंगा का महत्व है। अरे लोग अस्थियों का विसर्जन, आज भी परंपरा है हमारी, जब कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को ले जाकर के हरिद्वार में गंगा की हरि की पौड़ी पर जाकर विसर्जित कर देते हैं। आप जाइए, और गए होंगे। ये तीसरा स्थान है मोक्ष प्रदान करने का, अयोध्या मथुरा माया काशी। साथियों बनारस, अरे भोले की नगरी, जहां भोले हमेशा रहते हैं। कहा जाता है काशी में अगर मृत्यु हो जाए तो कितना भी पापी हो उसे मोक्ष की प्रदान हो जाता है। अरे कबीर ने जानबूझ करके काशी छोड़ दिया था मरने से पहले, और एक ही बात कही थी, जो काशी तन तजय कबीरा तो राम ही कौन निहोरा। अगर काशी में रहकर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो राम का एहसान क्या, ये तो पवित्र भूमि ही है, ये तो सारी शंकराचार्य की धरती है। साथियों यहाँ पर तमाम, चाहे रामकृष्ण परमहंस रहे हों, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर ही तो रहे, वहीं शरीर छोड़ा, रामचरितमानस की रक्षा हुई वहीं पर। तो ये बनारस ऐसी जगह है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, ये प्रसिद्ध जगह है। और अब तो बहुत सुंदर बन गया है, नई सरकार ने उसे जो गैलरी बनवाई, एक बार जाइए देखिए। ये वो स्थान है जहाँ बाबा भोले की कृपा बरसती है, वो स्थान काशी। अब देखें आप, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। साथियों कांची कहता है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और एक बात बता दें आपको, अभी आपने दो ऊपर सुने, भगवान राम का और कृष्ण का और विष्णु का, तीनों हो गए राम। काशी भगवान शंकर का। और पता है तमिलनाडु क्यों प्रसिद्ध है? कहा जाता है यहाँ बेगवती नदी बहती है, साड़ियों का काम है।
तमिलनाडु राज्य में भारत दक्षिण में, और स्वयं पार्वती जी का भव्य और विशाल मंदिर है। पार्वती शक्ति की प्रतीक है। दक्षिण भारत में संस्कृत के विद्वानों का गढ़ रहा है तमिलनाडु, और ये स्थान इसलिए इसका कांची नाम कई रूपों में लोग सामने लेते हैं। एक ये भी मोक्ष प्रदायिनी नगरी है। भारत की एकता को जोड़ने के लिए पूर्वजों ने किया था, ताकि उत्तर का आदमी दक्षिण जा सके, दक्षिण का आदमी उत्तर आ सके। वहां का व्यक्ति आएगा मथुरा और यहाँ का आदमी जाएगा तमिलनाडु। मैं गया हूँ दर्शन करने, आप भी जाएंगे ऐसी आशा है। काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, सिंहस्थ राज्य, कालिदास की नगरी, भगवान शंकर 11 बार जो 11 रुद्र हैं, 12 उनमें से एक रुद्र है। महाकाल कहते हैं जिसके ऊपर महाकाल का वरद हस्त है, क्या करेगा। उज्जैन की नगरी है, उज्जैन नगरी है, क्षिप्रा नदी के तट पर विद्यमान है। कभी जाइए, ओंकारेश्वर पास में है। उज्जैन की नगरी में महाकालेश्वर का दर्शन कीजिए। मोक्षदायी नगरी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही इसमें भी एक बड़ा विशाल भव्य रूप बनने जा रहा है। साथियों, विक्रमादित्य का स्थान था, आपने सुना होगा, जिनके नाम पर संवत प्रारंभ हो रहा है। आपको प्रत्येक इन सारे 7 पन्ने बना लीजिए, इन 7 पन्नों की विशेषताएं लिखिए, तैयार रखिए। एक बढ़िया, मैं तो चाहता था एक एक नगर को लिया जाए, एक दिन अयोध्या पर, एक दिन मथुरा पर, एक दिन माया पर, एक काशी पर, कांची पर, और एक दिन अवंतिका पर। और साथियों, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव, पुरी में 2 बातें हैं। कई लोग, विद्वान लोग जगन्नाथपुरी को मानते हैं, जो उड़ीसा में है, जहां रथ यात्रा भगवान की निकलती है। भगवान जगन्नाथ की किसी जमाने में लोग पदयात्रा करते हुए जाया करते थे। इतना ही नहीं, जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं वहां कोई ना कोई चीज, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करके आते हैं। लौट कर आकर के कई महीने ऐसे होते हैं जिनमें जगन्नाथ का सोमवार मनाया जाता है। जगन्नाथ के बेंत आया करते थे, जगन्नाथ की पूजा होती थी। जगन्नाथ के चावल, अक्षत जो हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है वहाँ जाति पाति से मुक्ति मिल जाती है, वहाँ कोई जाति पाति नहीं मानी जाती। सब लोग एक साथ बैठकर जब उसका वहाँ के चावल का भोग करते हैं। जो नहीं करता उसे कहीं ना कहीं लोग पश्चाताप भी करना पड़ता है। वो स्थान जगन्नाथपुरी है, उड़ीसा में है। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, बड़ा भव्य मंदिर है। और कुछ लोग मानते हैं पुरी में द्वारिकापुरी गुजरात की है, जिसमें द्वारिका, अरे पढ़ा होगा, कृष्ण के मित्र थे न सुदामा। पत्नी एक ही बात तो कहती थी, अरे द्वारिका जाहु जू, द्वारिका जाहु जू, 8 जाम यह जख तेरे। और उसने कहा था कुछ नहीं, द्वारिका के गए हरि दारिद्र्य हरेंगे पिय। अरे द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। वो द्वारिका के नाथ हैं, वहां जाने पर दरिद्रता मिट जाती है। गुजरात धनी देश है, धनी प्रांत है, व्यापारी हैं, कृष्ण का की कृपा है अपूर्व। तो काशी, काची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिनी हैं, मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। एक बार मुझे उम्मीद है आपने इसको सुना होगा, और निश्चित रूप से आप इनमें स्थानों पर जाएं, प्रातः श्लोक पढ़ें। अगले वीडियो में मैं 7 उन नदियों को लेकर आऊंगा, जो 7 नदियां हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, जो 7 नदियां पवित्र होती हैं, जिनका स्नान में भी जल एक बार स्पर्श करने पे, है ना, सुनाओ, गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस पर बात करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत की इन 7 पुरी, 7 नगर, 7 नगरियाँ, 7 स्थान बड़े पवित्र हैं। इन सभी में मैंने बताया, हम जब देखते हैं सबसे पहले हम आते हैं शैव पर, तो भगवान शंकर की नगरी काशी है। वैष्णव में जब हम आते हैं, भगवान विष्णु के रूप में हमें मिलते हैं हरिद्वार में दर्शन, और वैष्णव के ही अवतार के रूप में अयोध्या और मथुरा में राम और कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। जगन्नाथ जी कृष्ण के रूप में हैं, सुभद्रा जी वहाँ पर हैं, बलभद्र जी हैं, तीनों मंदिर जगन्नाथ में विद्यमान। वैष्णव के रूप में ही हैं, और शक्ति के रूप में तमिलनाडु में जहाँ माँ पार्वती की भव्य शोभा यात्रा, भव्य दर्शन मिलते हैं। देवी पूजिपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज की अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका।